सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। और पिछली वीडियोस में हम लोगों ने एक मॉड्यूल के ज़्यादातर टॉपिक्स ख़त्म कर दिए थे, बचे थे। अब हम लोग बी में आ जाते हैं, रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो दोस्तों, बेंजीन का स्ट्रक्चर, उसकी एरोमेसिटी, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जानने के बाद अब हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन में किस तरह से और कैसे रिएक्शन होते हैं, कौन से मैकेनिज्म यूज़ होती है, क्या एंड प्रोडक्ट बनता है। तो इस चीज़ों के बारे में हम इस मॉड्यूल में बात करेंगे। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हेलोजिनेशन। तो हम लोग ये 3 रिएक्शंस आज पढ़ेंगे। तो गाइस, मैंने आपको अगर आप भूल गए तो मैं बता दूं कि बेंजीन रेजोनेंस के कारण बहुत ही स्टेबल होता है, और इस स्टेबिलिटी के कारण वो एडिशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता है, वो देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो गाइस, आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि रेजोनेंस के वजह से बेंजीन बहुत स्टेबल है, और उस स्टेबिलिटी के कारण वो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एडिशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं। तो गाइस, थोड़ा मैं बता देता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कोई जो हाइड्रोजन बेंजीन में लगा हुआ है, जैसे बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है इस तरह से लगे होते हैं, तो किसी एक हाइड्रोजन को मैं हटा दूं और उसकी जगह मैं दूसरा ग्रुप ले आऊं, जैसे Cl ले आया या SO3 ले आए, इस तरह से। मतलब कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में कि एक प्रोडक्ट को हटा के उसकी जगह दूसरा आ जाता है। जैसे कि मेरे पास एक कंपाउंड है, वो इस तरह से बॉन्ड बनाए, ए और बी का उसमें बॉन्ड बनाए, तो जब मैं इस पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करूंगा, मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल लेता हूं, तो फिर होगा क्या कि बी को हटा के मैं ये बी को हटा के इसकी जगह ई लगा दूंगा, और यहाँ पे बी हो जाएगा फ्री। तो बी की जगह ई आया, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, बी और है, तो मैं मान लेता हूं कि एक्स मैंने जोड़ा, तो ए बी और एक्स भी आ गया। एडिशन रिएक्शन में इसमें ऐड हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसकी जगह आ गया है। तो यही है बेसिक कॉन्सेप्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो गाइस, सबसे पहली बात आपको ये समझने की जरूरत है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल होता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्यारे होते हैं, मीन्स पहले बात समझ ले, इलेक्ट्रॉन्स लविंग। और न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग। तो देखो क्या होता है बेंजीन में, जो मैं बता दूं कि बेंजीन में आपके, तो गाइस आपको पता होगा कि बेंजीन में पाई बॉन्ड्स होते हैं, और पाई बॉन्ड्स के वजह से बेंजीन इलेक्ट्रॉन में काफी रिच होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं देने के लिए, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है। इसका मतलब है कि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये देना चाहता है। और अगर हम लोग कोई ऐसा कंपाउंड ढूंढ लें जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, बेंजीन तो देना चाहता है, कोई ऐसा कंपाउंड ढूंढ लें जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो रिएक्शन बहुत अच्छी होगी। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने कोई एजेंट ले लिया ए, अब ए को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये बेंजीन खुशी से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, क्योंकि उसके पास पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैंने कोई दूसरा कंपोनेंट लिया बी, और ये कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, अगर मैंने कोई दूसरा कंपाउंड ले लिया और ये अगर इलेक्ट्रॉन देगा, तो बेंजीन भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, बी भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। जब ये कोई रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन रिच अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और फिर कोई इलेक्ट्रॉन लविंग मीन्स उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और तब आपकी रिएक्शन होगी कंप्लीट। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल वो कंपाउंड्स होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं मीन्स तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। भाई कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई सब्सटेंस है मेरा ए, इसके अंदर मेरे 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस समय तो ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन अगर मैं इसको 5 ये प्रोटॉन तो रखूं, लेकिन जो इसके इलेक्ट्रॉन है मैं उसको 2 कर दूं, अब यहाँ पे ज्यादा कौन है, ये था अपना प्रोटॉन और ये था इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन ज्यादा है 5 से, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है। जब भी कोई गाइस, आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर कोई भी कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन चाहता है, मीन्स वो खुद तो पॉजिटिव होगा ना, जब वो पॉजिटिव बनेगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को चाह पाएगा।
दोस्तों जो मैंने अभी आपको बात बताई है वो आपको तुरंत समझ में नहीं आएगी, आपको खुद इस पे पॉन्डर करना पड़ेगा, इसमें आपको खुद सोचना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ये जो ए है जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, बेंजीन देगा ये लेगा, तो रिएक्शन बहुत स्मूथली होगी। तो इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें बहुत सारे, एक आता है आपका हैलोजिनेशन, फिर आता है आपका नाइट्रेशन, एंड फिर आपका आता है सल्फोनिफिकेशन। सो यही 3 रिएक्शंस आज हम लोग को पढ़नी है। सो गाइस आपको पता होगा कि जो हैलोजेंस होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में आते हैं और हैलोजेंस के अंदर आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। तो अपने कोर्स में हम लोग को अभी क्रोमीन और ब्रोमीनी के बारे में पढ़ना है। तो इस क्लोरीनेशन रिएक्शन जो होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल जाता है बेंजीन के पास और बेंजीन पर वो अटैक करता है। इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोफिल पहले बनेगा उसके बाद वो बेंजीन में जाके अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा जो पुराना इलेक्ट्रोफाइल था, मान लें कि जो H एटम था जो लगा था उसको हटा देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। अब जैसे क्लोरीनेशन, सो गाइस जो क्लोरीनेशन की ये एक जनरल रिएक्शन है वो ये है, बेंजीन होता है उस पर हम लोग क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन किसकी प्रेजेंस में डालते हैं? लुईस एसिड। ये AlCl3 में आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या होता है, काम करता है। तो ये आप अभी जान लीजिए कि ये खाली एक लुईस एसिड होता है। तो बेंजीन है उसमें क्लोरीन हम लोग डालेंगे तो क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ पे बेंजीन में अपने आप को अटैच कर लेगा, और यहाँ पे जो H है इस H को वो रिमूव कर देगा और बना लेगा वो HCl। इससे हम लोग को ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब है हमें इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले देख लेते हैं जनरेशन। अब देखिए होगा क्या, हमने बेंजीन ली, फिर हमने थोड़ा सा क्लोरीन ली। अब देखते हैं क्लोरीन के अंदर होता क्या है। क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल होता है, तो मतलब कि ये क्लोरीन एक Cl ये रहा और एक Cl ये रहा, है ना, ये है। और ये जो बॉन्ड है इसमें अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और एक हम लोग ने लुईस एसिड भी लिया। आप ध्यान दो आपको अगर, तो एक हमारे पास लुईस एसिड भी है LCl3। अब इसमें है कि लुईस एसिड भी इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, मतलब कि इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी होता है, इसको भी इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है, तो ये इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब होता क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोरीन के पास चले जाते हैं। तो एक क्लोरीन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो पहला हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे माइनस, इसमें कम हो गए तो इसमें प्लस। पहले ये क्लोरीनेशन का हेट्रोलिटिक फिजन हुआ, यहाँ से सारे बॉन्ड्स गए, एक इसको मिल गए और एक इसको मिल गए। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया था कि जो AlCl3 होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, उसको तुरंत इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पे क्या माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये तुरंत जाके इससे अपने आप को अटैच कर लेगा और बना लेगा AlCl4 माइनस। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो Cl माइनस वाला था वो तो यहाँ पे लुईस एसिड के साथ जाके अटैच हो गया है, और अब इसने बना लिया AlCl4। अब ये इसका और काम नहीं है, लुईस एसिड का सब यही काम होता है कि वो AlCl3 काम कैसे वो खाली कि ये जो नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन वाला वो अपने पास ले ले। अब हमारे पास बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज वाला क्लोरीन बचा है ये। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला क्लोरीन ही है जो अटैक करने वाला है बेंजीन पर। तो हमारी पहली क्या जनरेशन हुई, पहले जो स्टेप था वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे हमारा जनरेट हुआ Cl माइनस और Cl प्लस, Cl माइनस जुड़ गया AlCl3 के साथ और ये Cl प्लस रह गया। तो ये AlCl प्लस वो है क्या अपना, यही है अपना इलेक्ट्रोफाइल। तो पहली हमारी जो प्रोसेस है वो हो गई कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब अटैक, इसको जरा ध्यान से समझिएगा एक बार इधर। तो बेंजीन मैंने बताया था कि आपको इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन, तो इसका मैं रेजोनेंस अगर मैं इसे बनाऊं तो ये इस तरह से बेंजीन होती है। अब देखिए मैंने कहा था आपको कि बेंजीन में रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस मींस डीलोकलाइजेशन, और उसकी वजह से ये बहुत स्टेबल होती है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन से, ये होता क्या है कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है,
यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। ये यहाँ शिफ्ट हो गया है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि सारे भाई माइनस चार्ज, सारे इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ चले गए, और यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि भाई यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए तो यहाँ गए तो माइनस, और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये हो गया पॉजिटिव। ये बॉन्ड सेम रहेंगे। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस आया, ये माइनस बहुत जैसे टिकने वाला नहीं है, क्योंकि ये Cl प्लस जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ था ये तुरंत इस पर अटैक कर देगा। ये मीन्स इतनी जल्दी रिएक्शन हो कि हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो इसके बाद ये रिएक्शन होगी, ये था यहाँ पे अपना पॉजिटिव था, और ये तुरंत यहाँ पे आके Cl अपने आप को अटैच कर लेगा। अब ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा पहले तो बेंजीन थी इस तरह से, उसमें ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, उससे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, नेगेटिव चार्ज Cl से तुरंत चला गया, तो अब हमारे पास ये कंपाउंड आया। अब ये ध्यान से देखिए तो ये बेंजीन अभी पूरी कंप्लीट नहीं है। अब इसी के मैं तीन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। जो ये Cl था जो इस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट, इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, और एक और फॉर्म है। तो मैंने कहा था कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया था, तो अब ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन में तो रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं, तो हम लोग भी इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करते रहेंगे। तो ये अपना Cl था लगा था, और ये बॉन्ड तो यही रहेगा। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो अब यहाँ पे तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो इसने बैलेंस कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स गए ना, यहाँ से तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ से जब यहाँ गए हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ आ जाएगा। एट द सेम टाइम एक और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। अभी जब ये बॉन्ड इधर आता है, ये इधर आता है, तो ये बॉन्ड चला जाएगा इधर, तो ये बॉन्ड चला जाएगा इधर। रेजोनेंस तो होती रहती है बेंजीन में, तो ये था बॉन्ड और ये था बॉन्ड और Cl, और अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये तीन स्ट्रक्चर, मीन्स ये बेंजीन थी, बेंजीन में नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, और इसी तुरंत जनरेशन के बाद जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था उसने कर दिया अटैक, और बेंजीन पर जब उसने अटैक किया तो Cl यहाँ जुड़ गया, तो जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे उस पॉजिटिव जनरेशन बना, पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके बाद बेंजीन में रेजोनेंस होती है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला भी और शिफ्ट हुआ, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो प्लस चार्ज है ये एक जगह फिक्स नहीं है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे घूम रहा है, एक जगह ये फिक्स नहीं है, ये रोटेट कर रहा है। अब मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे मेटा पोजीशन ये वाली होती है, तो मेटा पोजीशन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया है तो यहाँ पे तो मेटा में कोई चार्ज आ ही नहीं रहा है, क्योंकि मेटा में तो बार बार डबल बॉन्ड आ जा रहा था। आ किस में रहा है? ऑर्थो पे आ रहा है, और पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन जो मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो हमारा ये वाला स्टेप भी हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोफाइल है उसने बेंजीन पर अटैक किया, और अब बेंजीन पर अटैक करने के बाद वो उसने अपने आप को अटैच कर लिया। अब हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टेप कौन सा है? रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो दोस्तों अभी हमने जब यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट किया था, तो अभी जो H का बॉन्ड है, जो मीन्स जो यहाँ पे H था वो अभी पूरी तरीके से गया नहीं है। अब देखिए कार्बन के पास यहाँ पे जो कार्बन था इसे मैंने पूरा भी तोड़ा नहीं है, इसमें एक तरफ से तो क्लोरीन आ रही है और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि लास्ट स्टेप में ये जो हाइड्रोजन जो था ये हट जाएगा। जब ये पूरी तरीके से हटेगा तभी तो ये क्लोरीन पूरी तरह से आ पाएगा। तो जो हमारी बेंजीन थी इस तरह से, ये तो क्लोरीन यहाँ जुड़ा है और ये हाइड्रोजन हट गया, H प्लस से ये हट गया, और यहाँ पे इसने बना लिया H प्लस। तो ये तो भाई H प्लस चला गया, और H प्लस के साथ होगा क्या? जो अपना AlCl4 माइनस था ना, ये फिर से जनरेट हो जाएगा AlCl3 में और Cl माइनस में, ये टूट जाएगा, और ये Cl माइनस चला आएगा H के पास और बना लेगा ये HCl। तो इसने HCl बना लिया, तो ये क्या बन गया? फिर से AlCl3 रह गया। तो इसीलिए ये कैटलिस्ट है, मीन्स जितना मैंने AlCl3 डाला था उतना ही AlCl3 मुझे वापस भी मिल गया।
तो खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये बेंजीन है, इसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये हो गया आपके रिमूवल भी आपका हो गया। तो गाइस ये थे आपके 3 स्टेप्स। इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और इससे कई सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये क्लोरीनेशन आपने समझ लिया है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनिफिकेशन। लेकिन उनके लिए आपको ये 3 स्टेप बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप लोग इसे बार बार प्रैक्टिस करिए और ये बार बार प्रैक्टिस करके उसको याद करने की कोशिश करिए। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोग को बोल सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ गाइस इसको पहले पढ़ लीजिएगा, वरना क्योंकि मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने नहीं पढ़ा। तो प्लीज़ इसे थोरोली पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।